बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया है, जो भी दिया सब मिला गुरुजी। पति का प्रमोशन हो गया, बेटा का आईआईटी में जॉब हो गया और बेटी का पहली बार में नीट निकल गया और वो एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिल गया। मैं गुरुदेव काशी का पंडाल कथा सुनी, मधेपुरा सिंहेश्वर के पंडाल में कथा सुनी, सीहोर के पंडाल में कथा सुनी। बाबा से केवल यही मांगने जाती थी कि मेरा बेटा का जॉब लग जाए और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो जाए और मेरे पति का प्रमोशन हो जाए। बाबा किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा ने खुद का महल बनवा दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र है, मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम राजन गुप्ता है। मैं ग्राम करनौती, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला। हाँ आ सकते हो, एक बेलपत्र लेकर जाइएगा, जाइए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, करनौती से आई हूँ। मेरी शादी को 11 वर्ष हो गए थे, परंतु मुझे कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दवा करवाई, सारी जांच भी करवाई, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया और सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी आई, परंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं। गुरुजी मैं बहुत दुखी हो गई और मुझे लोगों के ताने भी मिलने लगे। तब किसी ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा महाराज आस्था चैनल पर शिव पुराण की कथा करता है और उपाय भी बताते हैं। मैंने 2023 में आपकी कथा को सुनना प्रारंभ किया। आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, पशुपति व्रत 3 बार किया। गुरुजी आप कहते हो ना, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भोले बाबा 3 महीने में पूरा करता है। मैं 2024 में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, फरवरी में आपकी कथा हो रही थी। गुरुजी मैं वहां मेरी भांजी के कथा के पंडाल में पहुंच गए और अंतिम के 2 दिन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती और बाबा से प्रार्थना करती। रोज बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 20 फरवरी को कथा सुनकर हम आ गए। बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से 10 मार्च को मेरा गर्भ ठहर गया। 13/11/2024 को 11 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से हो गई। शिव किसको कहते महाराज? एक विश्वास, एक भरोसा। ब्रह्मा जी के मन में शंकर के प्रति विश्वास केंद्रित नहीं हो पाया। ब्रह्मा जी के मन में भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हो पाया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं नहीं मानता। मैं मानता ही कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, 1 लोटा जल से कुछ होता है? कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है? कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है? आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी है, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं, तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं करूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता, शंकर भगवान आडंबर में पड़ने नहीं देता। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया, उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसी मार्गशीर्ष मास। किस्मत वाले तो हो तुम लोग, ये तो पक्का है, ये निश्चित है।
अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना तुम अपनी अपनी, कि बाबा ने बहुत बड़ी कृपा करी, दया करी। हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तुम सहज नहीं हो, सरल नहीं हो, बहुत कहीं कहीं बाबा देव हरिदेव महादेव का कोई पुराना संबंध और आपका और हमारा शंकर जी से रहा होगा, जो शिव महापुराण की कथा मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो ये कथा में, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़नी जावागी बाबा, में कटी जावागी भोले मैं तेरी पत्नी, शंभू मैं तेरी पत्नी, हवा बिछ उड़ती जावागी बाबा, डोल तो छड़ी नाम कटती जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया, फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है, जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं होता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ, लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। कई माताओं का आधा टेंशन था, कहीं कथा में बैठने के पास तो नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने थे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अपना पास भेज देंगे, कौन पहचान में आ रहा है, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाए। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा देवघर वाला मेरा वैद्यनाथ बाबा है, माँ दुर्गा भवानी है। कौन संशय का। और फिर अभी कथा के बीच में कहा था कि 6 साल से कथा सुन रहे हो कि चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर, मेरा बाबा तो खुद डायमंड है, हीरा है। तुम अपना सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़ कर आओ, यहाँ तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सुनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सुनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सुनार की दुकान पर नहीं जाया जाता। सुनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सुनार की दुकान पर जाओ तो सुनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा, बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहन कर गए तो उससे मतलब नहीं, माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस
शिव स्वीकार, विश्वास, और हम विश्वास ही नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास की मूल शिव कथा कह रहे हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले, भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया, विनय करिए आप हमारे साथ चलिए और चलकर भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गोमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल दो। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है, इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सत्य। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जाना? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देवादिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी आराधना, तुमने सत्य कर। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है? क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ,
शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले ना मानो, गौमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौमाता तुम बताओ क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गौमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है? हे गौमाता, तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है। इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे ए केतकी के पुष्प, तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवादिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। हजारों केतकी के पुष्प ने क्षमा। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे। तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वो शीश झूठ बोलता रहा। ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवादिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, और आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया, और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया, और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा करती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद करता है। जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए, तो बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज़्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो, और बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर या बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का
मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहां एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुंचते हैं तो वहां कुबेरेश्वर धाम के ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बहुत पुराना 400-500 साल पुराना एक बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष। आप कभी उसके नीचे जाकर 2 क्षण अगर बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, उस वृक्ष की छांव में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे मन की बात देवादिदेव महादेव श्रवण कर रहे हैं। शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने सारे संशय को मिटाकर ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन। और भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में श्री रणधीर सिंह जी पूर्व कृषि मंत्री यहां पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आपके सभी शिव भक्तों को अवश्य मिले, आप आकर 2 शब्द का उद्बोधन अवश्य दें। हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजाएं रणधीर सिंह जी पूर्व कृषि मंत्री। एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा स्नेह नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं है। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता सर। भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के रख दे। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकत्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है। देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा। बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने, और ये भेरू पे सिंदूर चढ़ गया। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। पर कोई कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है, वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है। वो एक बात कहती है, जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य होती है। आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ। आपको आने में देरी है क्या? आप नहीं आ रहे हो क्या? आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई तो धर्म पत्नी कैसी होना चाहिए? तुरंत कूदकर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है महाराज, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे। और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर, और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। आप लोग आराम से बैठो, हम समझ रहे हैं। कल आप लोग जो पीछे बैठ रहे हैं, ये व्यासपीठ जो है बराबर में हो गई है, इसलिए दिख नहीं रहा है। हम भी जान रहे हैं, कल आदरणीय सांसद महोदय जी से कहकर हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत करो। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के मन की जो दशा है, लगभग जहां तक ये पीठ है इससे थोड़ा ऊंचे पर इसको रखिए, तो पीछे जितने भी इधर उधर बैठ रहे हैं इनको तकलीफें हो रही है थोड़ा देखने में। हम जान गए हो, टेंशन ना लीजिए। हर हर महादेव। पर आज बैठो आप लोग आराम से, एक दूसरे के ऊपर पड़ित मत जाओ। तुम बिल्कुल
कथा में आए हो ना तो एकदम अलमस्त होकर बैठो, चकाचक। तुम्हें ऐसे नहीं बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, हिलना मत, तुम तो चक बैठो एकदम आनंद में कथा का रसत्व ग्रहण करने के। हर हर महाराज, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा शंकर भ्रमण के लिए निकले हैं पार्वती जी के साथ। और शिव जी को बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख। शंकर भगवान ने कहा पार्वती इतना भूख लग रही है, इतना भूख लग रहा है कि मुझे भोजन करना है, जल्दी कुछ व्यवस्था कर। पार्वती जी ने कहा प्रभु चलो कैलाश चलते हैं और हम भोजन बना देते हैं। पार्वती जी तेरे हाथ का भोजन करते करते तो बहुत समय हो गया, आज मेरा मन है कि पृथ्वी पर भ्रमण पे निकला हूं तो किसी के यहां यदि श्राद्ध हो रही हो तो मैं भोजन कर लेता हूं। 16 दिन श्राद्ध के चल रहा है और मैं भोजन कर लेता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव श्राद्ध का भोजन करोगे? श्राद्ध का भोजन? पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले कि पार्वती तुझे मालूम नहीं है शायद, जब किसी के भी घर में श्राद्ध होती है और वो चाहे घी और शक्कर का भी थोड़ा सा भाग कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर थोड़ा सा भी भाग अग्नि में छोड़ते हैं तो शिव जी कहते हैं सबसे पहला अंश पितरों के पास बाद में जाता है, पहला अंश मेरे पास आता है, फिर मैं उस अंश को पितरों के पास भेज देता हूं। तर्पण शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। पहले भी कथा में कहा 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च चल रहा है, घर में कोई बीमार बना हुआ है, घर में कोई तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, तो केवल एक काम करना है कि हमें शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करना। परंतु श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जैसे अन्य समय में 108 मनके की माला से हम जाप करते हैं, 108 बार भगवान का नाम लेते हैं, 108 बार हम भगवान का पूजन करते हैं, उसी तरह श्राद्ध पक्ष में जब हम शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाएं तो उसी जल को धीरे 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 27 बार भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। कितनी बार? 27 बार, या फिर 27 मनके की माला से जप करें। उसका फल क्या होगा? भगवान शिव अपने रूप रखकर इन पितरों को वो भाग देना चालू कर देते हैं। भूल से भी 16 श्राद्ध के 16 दिन में से एक दिन भी अगर हमने एक ही पानी का कलश, एक ही लोटा, ऐसा नहीं कि तुम्हें 27 बार पानी भर के चढ़ाना, लोटा एक ही है, कलश एक ही है, और उसको धीरे 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 कर 27 बार छोड़ दिया जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर रोज हमारे पितरों को, रोज हमारे पूर्वजों को अगर हमने तर्पण भी नहीं किया है, जल भी नहीं दिया है, और शंकर भगवान को 27 बार जल का भाग हम समर्पित करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, तो हम नहीं भी दे पाए तो एक बार में पूरे 16 दिन का जल हम अपने पूर्वजों को प्रदान कर देते हैं। शिव जी कह रहे हैं मुझे भूख लगी और मेरा मन है कि पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर श्राद्ध हो रहा होगा तो मैं भोजन कर लेता हूं। तो पार्वती जी ने कहा तुम कहां भोजन करने जाओगे? शंकर भगवान बोले अयोध्या में जाऊंगा, अयोध्या में जाऊं और अयोध्या में जाकर आज मैं भोजन ग्रहण करूंगा। क्यों? आज दशरथ जी के यहां पे श्राद्ध है, मैं जाता हूं। शंकर भगवान जाने की तैयारी करे, ब्राह्मण लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए। मेरा ओघड़दानी, मेरे शंभू, मेरे शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप रखकर भोजन करने के लिए अंदर प्रवेश कर गए। अब जब अंदर प्रवेश करे, जैसे ही अंदर प्रवेश करे, सब जितने ब्राह्मण थे सब भोजन करने के लिए बैठे। सबके लिए चांदी की थाली, स्वर्ण का कटोरा, सुंदर सुंदर पकवान आकर रखा है। मेरे भोले बाबा भी बैठ गए, मेरे भोले बाबा। अब देखिए शिव पुराण कहती है यदि श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन
घर की बहू अगर बनाती है, घर की माँ अगर बनाती है, घर की नारी अगर भोजन बनाती है, तो आधा भाग जो ब्राह्मण ने भोजन किया है वो आधा भाग का भोजन तो जिस ससुराल पक्ष में बेटी भोजन बना रही है उसके ससुराल के भाग को प्राप्त होता है, और आधा भोजन का फल बेटी के मायके वाले को प्राप्त हो जाता है कि उसने भोजन करा। भोजन चालू हुआ, खीर मालपुआ सब परोसा गया, सबने खाना चालू करा। थोड़ी थोड़ी देर में ब्राह्मण भोजन कर कर उठना चालू कर दिया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव जो जम के बैठे उठे नहीं। उठे ही नहीं। किसी किसी की आदत रहती है एक पंगत में काम नहीं चलता, 2-3 पंगत जरा जमदारी से लगाना पड़ती है। और अभी अभी तो यह बफेट चल गया, पहले के समय में तो पत्ते की पत्तल आती थी और उस पत्तल के पत्ते का ही दोना बनता था। बोलो री जी सही है गलत है? पत्ते का ही दोना, और वो दोने को भी टिकाने के लिए जब पंगत में जाते थे तो जेब में 2-4 पत्थर रख के लेके जाते थे कि रायते का दोना नहीं लुढ़कता। तो उस दोने को भी संभालने के लिए 2-3 पत्थर जेब में होते थे। जब रोटी खाने कहीं जाते थे, पंगत जिनने कहीं जाते थे शादी ब्याह में या कहीं नुक्ता मुक्ता में, तो जेब में पत्थर लेके जाते थे कि दोना रखेंगे। और साथ में अभी अभी तो ये सब कुछ ले जाना नहीं पड़ता, पहले तो प्लास्टिक का इतना बड़ा गिलास भी जेब में भर के लेके जाना पड़ता था कि पानी भी पीना पड़ेगा। और दोने को रखते, आसपास में पत्थर टिका देते, और फिर सबसे जोरदार ज्ञान तो भोजन के समय पे प्राप्त होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भोजन के समय पे कैसे प्राप्त होता है? 2 दोस्त और दोनों में मित्रता खूब, और दोनों चतुर, और दोनों साथी में गए एक ही जगह। अब इन्हें चतुरता क्या करी कि पहले तू बैठ जा, मैं परस देता हूं, फिर मैं बैठ जाऊं तब तू परस देना। और इतने चतुर दोस्त कि खास खास आइटम ही लेके आते हैं। सब्जी लाया, तरी तरी डालता, और उसमें सब तरी तरी जोरदार उसके दोने में डाल दी। और फिर गुलाब जामुन लाया तो इशारे में, उन्हें जो इशारा करा 2 का, उन्हें 2 धर दी। अब देखो जैसे उसने खिलाया ना, दोस्त ने जैसे 2 गुलाब जामुन रखी, तरी रखी ने, जोरदार गरम गरम पूड़ी रखी ने, खोपरा पाक रखा ने, बालूशाही रखी, खूब जोरदार रखा। और ये अब खाने के बाद उठ गया, उठने के बाद अब उसकी बारी आई, और उसकी बारी आई तो वो बैठा, और वो बैठा, और इतने में ये सही से नहीं परोसे तो फिर अगली बार कोई परोस, फिर इसकी बारी है कि ये अच्छे से परोस। शिव पुराण कर रही है, देवाधिदेव महादेव बैठे, भोजन चालू है, भंडारा चालू है, श्राद्ध चालू है। और भोजन करने के लिए जब देवाधिदेव महादेव बैठ गए और भोजन चालू हो गया, और भोजन चालू होने के बाद माता केकई, सुमित्रा, कौशल्या सब भोजन में, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकीर्ति सब भोजन में लगी हुई हैं, और सब भोजन बना बना के दे रही हैं, माताएं परोस रही हैं, बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। भोजन चलते 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 सब उठ गए, पर महादेव नहीं उठे, नहीं उठे। इतनी देर में उर्मिला जी दौड़ कर आकर बोली सीता जी के पास, जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली क्या बात है? सीता जी ने कहा उर्मिला क्या हो गया? उर्मिला जी बोली सब पंडित उठ गए पर एक पंडित बैठा है वो नहीं उठ रहा है। सीता जी बोली तू एक बार एक काम कर, पानी भर के ले जा और पूछो महाराज पानी पियोगे? तो फिर इतने में उर्मिला जी पानी लेके, प्रभु पंडित जी पानी। पंडित जी बोले हमारे यहाँ पानी एंड में पीते हैं। तो उर्मिला जी ने पूछा पंडित जी एंड कब होगा? तो पंडित जी बोले अभी तो शुरुआत है, महत्तम चालू होगा, टेलर चालू होगा। ठीक है। अब उर्मिला जी दौड़कर फिर सीता जी के पास गए। जीजी 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 बोली क्या बात है? कि वो तो अभी तुम एंड में पानी लेंगे। तो सीता जी बोली ले जा, और ले जा, पूड़ी ले जा, कचौड़ी ले जा, भजिया ले जा, मालपुआ ले जा, खीर ले जा, सब ले जा के रख दिया। भगोने खाली होते गए, बर्तन खाली होते गए। सीता जी ने फिर सुतकीर्ति को बुलाया, सुतकीर्ति इधर आओ। सुतकीर्ति ने बोला हाँ जी जी जाओ जरा पंडित जी से पूछ कर आओ भोजन कैसा बना। पंडित जी के पास सुतकीर्ति जी गई, प्रभु भोजन कैसा बना? पंडित जी बोले भोजन तो क्या जोरदार बना है, पूछो ही मत। पानी ले आऊं?
शंकर जी बोले एंड में ले ले, आखिर में। जैसे ही सुकृति जी अंदर गई, सीता जी ने पूछा उठ गया? सुकृति जी बोली वो तो अपन सबको उठा के उठेगा, वो कोई ऐसे उठने वाला है, अभी तो बैठा है। कैकई मैया आ गई। कैकई जी ने पूछा सीता तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद जमी हुई है, श्राद्ध चल रहा है ससुर का, और तुम्हारे सिर पर पसीने की बूंद, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मां, एक ब्राह्मण भोजन करने बैठा है। कैकई बोली वो तो सब ब्राह्मणों के साथ बैठा था। हाँ मां, 5 बार की पंगत उठ गई पर अभी तक वो नहीं उठा। मां तो अब तो सवेरे का भोजन चल रहा है 10 बजे का, दोपहर की 2-3 बज गई, अब तो उठने वाला होगा, जाओ थोड़ा और दिया। तो सीता जी बोली दे तो आती मां, पर भंडारे में भोजन की कमती हो गई। भोजन की कमती? एक काम करो डबल से बनाओ। सीता जी बोली 6 बार बना चुके, अब अंदर का पूरा माल निकाल के रख दिया। कैकई तुरंत आवाज लगाकर बोली द्वारपालों से कहो बाजार में से सामान लेकर आए, और सीता फिर भोजन बनाओ। सास ने आवाज लगाई कि बाजार से भोजन लेकर आओ और जिमाओ। इतने में सारे द्वारपाल भागे और बाजार से भोजन ले लेकर आने लगे। जब आटे की बोरियां बाजार से आने लगी और शंकर जी के सामने अंदर जाने लगी, इतने में शंकर भगवान ने रोक कर पूछा रुको रुको, क्या ले जा रहे हो अंदर? तो क्या अभी आटा ले जा रहे हैं, उसनेगा फिर पूड़ी बन के तुम्हारे पास आएगी। इतने में पंडित जी बोले, शंकर भगवान जो पंडित के वेश में थे, वो बोले अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम तो यही दर्द हो, इतना अंदर जाएगा फिर वापिस आएगा, फिर मैं खाऊंगा, उससे अच्छा यही पे रख दो तुम, तो मैं आराम से खा लूंगा। आटे की बोरी रख दी, बेसन की बोरी रख दी, मैदे की बोरी, रवे की बोरी, घी तेल शक्कर सब लाला के रख दिया, और भोलेनाथ जी खाना चालू कर दिया। खाते गए खाते गए खाते गए खाते गए, उठे नहीं। इतने में सीता जी की आंख में जल भर गई। कौशल्या जी ने पूछा जानकी तुम रो रही हो? आज ससुर जी की यहाँ का श्राद्ध है और घर की बहू रोए, ये अच्छी बात नहीं है, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुमको? इतने में सीता जी बोली मां एक पंडित भोजन करने बैठा है तो उठ नहीं रहा, पानी का पूछो। सीता जी बोली अब की बार मैं ही जाती। सीता जी हाथ में जल लेकर पहुंची। ब्राह्मण देवता अगर आपका आधा हो गया हो तो पानी थोड़ा सा पी लीजिए। इतने में ब्राह्मण देवता बोले आधा तो होने दो, जब आधा होगा मैं पी लूंगा। सीता जी ने मन में सोचा भी तो आधा ही नहीं हुआ और अपन तो एंड की तैयारी में बैठे। सीता जी रोती रोती आंख में जल भरकर भगवान राम जी के पास पहुंचे। राम जी महाराज तो बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। तुरंत सीता जी को कहा जानकी भोजन ब्राह्मण जिन के चले गए? सीता जी बोली सब चले गए, एक ही बैठा है, उठ नहीं रहा, तो उसको अच्छे से जिमाओ। सीता जी बोली सारा सामान जिमा दिया, भंडार का सामान जिमा दिया, सूखा जितना रखा था वो जिमा दिया, दुकानों पे से लाकर अंदर तो आया ही नहीं, बाहर निपटा गया। तो राम जी बोले फिर? सीता जी बोली अब आप बताओ क्या करें? राम जी बोले पहले मुझे देखने दो कि भोजन करने बैठा कौन है। मेरे राम जी जो जाकर झरोके में से झांके, झांकते से पहचान गए कि आज मेरे महादेव अकेले नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। आज मेरे महादेव 33 कोटि देवताओं को अंदर बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तब सीता जी को आवाज लगाकर कहा अब तू मत जा, जो ज्यादा एक्शन मारे ना तो कुछ मत करो, जो पार्टी में ज्यादा इतराए उसकी पत्नी को लाके खड़ा कर दो, फिर देखो बापड़े को। तुरंत चुप, साइलेंट, फिर हंसेगा भी नहीं, और हंसेगा भी तो ही उसको देखकर, इससे ज्यादा हंसेगा भी नहीं। अंग्रेजी में पति को हस्बैंड कहते हैं, हस्बैंड। वो बैंड गलत हो गया, पहले था हस्बैंड, हंसने पे बैंड है और वो बैंड लगा दिया गया। अब शिवजी को देखकर राम जी ने कहा तू टेंशन मत ले सीता, रुक जा, अब तू रुक जरा, मैं अभी आमंत्रित करता हूं। और भगवान राम ने मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का आह्वान किया, हे मां पधारो, स्वामी भोजन कर रहे हैं और माता के बिना